नमस्कार साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा और अपने फ्रेंड्सों को भी शेयर कर रहे होंगे। आपको बता दूं कि यूकी ट्रिपल एस सी यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपना विज्ञप्ति जारी कर दिया है, जिसमें ग्रेजुएट जो भी स्टूडेंट हैं और इच्छुक व्यक्ति ग्राम विकास अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी आदि कई पोस्टों को भर सकता है। ठीक है, तो अपनी तैयारी को तीव्र कर दीजिए और अपने आप को अब उस मुकाम पे लाना है तो दिन रात एक तो करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। और इस जो मेरे चैनल है, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अन्य जानकारियाँ आप अन्य सब्जेक्ट से अन्य क्वेश्चन सब ले सकते हैं। ठीक है, इसी को लेते हुए हम और बहुत सारी चीज़ों को भी इसके साथ ऐड करेंगे। चलिए शुरू करें बिना किसी विलम्ब के साथ। टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है किसी समय। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हाइड्रोजन जनरेशन तकनीकी विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आईआईएससी बेंगलुरु के साथ। ठीक है, इस तकनीक का उपयोग सस्ती कीमत पर ईंधन सेल ग्रेड हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए किया जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु आईआईएससी का फुल फॉर्म है। और आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भारतीय तेल निगम, स्थापना 30 जून 1959 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य। भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये एमआईसी रेडवुड। भारत ने अबू धाबी की मिक रेडवुड कंपनी को इनकम टैक्स से 100% छूट देने छूट दी है, जिससे विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। मोहनलाल लाठर को किस राज्य में पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये राजस्थान में। राजस्थान राजधानी जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी से। गवर्नर कलराज मिश्र हैं। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती। 5 पड़ोसी राज्य हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा की सीटें 200 हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान, यह भी राजस्थान में स्थित है। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। किस राज्य की सरकार ने किसानों के मुद्दों के समाधान के लिए रायथू वेदिका योजना शुरू किया है? तो ये तेलंगाना की। ठीक है, रायथू वेदिका योजना का उद्देश्य राज्य के किसानों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करना और किसानों को उच्च रिटर्न प्रदान करना है। तेलंगाना राजधानी हैदराबाद। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी से हैं। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन। स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था ये। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान है। राजकीय पशु हिरण, जिसे जिंका कहते हैं। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर, जिसे पला पित्ता कहते हैं। राजकीय वृक्ष जम्मी चट्टू। 4 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं। लोकसभा की 17 सीटें, राज्यसभा 7 सीट और विधानसभा की 119 सीटें। तेलंगाना की प्रमुख झीलें हुसैन सागर और नागार्जुन सागर हैं। एमएट लीही पुरस्कार 2020 पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो आदित्य, माफ कीजिए, दिनेश कात्रे। दिनेश कात्रे को यह पुरस्कार रिकॉर्ड और सूचना प्रबंधन के लिए उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान और बेहतर प्रदर्शन के लिए किया गया है, माफ कीजिए, दिया गया है। किस राज्य में देश का पहला ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया गया है? तो यह महाराष्ट्र में किया गया है। न्याय कौशल सेंटर देश में पहला ई रिसोर्स सेंटर है, जहां देश की किसी भी अदालत के मामले को ई फाइल करने की सुविधा प्रदान की गई है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने महाराष्ट्र के नागपुर में न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान में ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र राजधानी मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। राजकीय पशु गिलहरी, राजकीय पक्षी कबूतर, राजकीय वृक्ष आम। 6 पड़ोसी राज्य हैं: गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। लोकसभा की 48, राज्यसभा 19 और विधानसभा की 288 सीटें हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है।
भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, एनएससी, बीसीसीआई, एनएससी, माफ कीजिए बीएससी, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का नया स्पॉन्सर किट स्पॉन्सर किसे किस कंपनी को बनाया है? तो ये एमपीएल कंपनी को, ठीक है। एमपीएल मोबाइल प्रीमियर लीग एक मोबाइल ई स्पोर्ट प्लेटफॉर्म है। स्थापना सितंबर 2018 को हुआ था, मुख्यालय बेंगलुरु में। संस्थापक थे इसके साई श्रीनिवासन, शुभम मल्होत्रा, दो लोग हैं, साई श्रीनिवास और शुभम मल्होत्रा। पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये तमाल बंदोपाध्याय ये भारतीय हैं। किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन हुआ है? तो ये केरल में। भारत की अपनी तरह की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन केरल के वेल्ली टूरिस्ट विलेज में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा किया गया। केरल राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्य न्यायाधीश पिनराई विजयन जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार हैं। लोकसभा के 20, राज्यसभा के 9 और विधानसभा की 140 सीटें। राजकीय पशु हाथी है। राजकीय पक्षी हार्नबिल। राजकीय वृक्ष नारियल। और दो पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक है। नेशन ब्रांड इंडेक्स 2020 एनबीआई में भारत कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये जर्मनी शीर्ष पर रहा है नेशन ब्रांड इंडेक्स में, ठीक है। किसी भी देश की छवि, सांस्कृतिक विरासत, निर्यात, विज्ञान में योगदान के आधार पर यह रैंकिंग की जाती है। तो इसके टॉप 3 नाम देखो, टॉप में है जर्मनी, दूसरे में ब्रिटेन और तीसरे में कनाडा, और इसी श्रेणी में भारत की रैंकिंग है 34वें, ठीक। जारी करता है साइमन अनहोल्ट और इप्सस ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। किसने पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ ने, ठीक है। डीआरडीओ द्वारा विकसित पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण उड़ीसा तट के चांदीपुर रेंज से किया गया। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में मुख्यालय है और अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। सिस्का कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये राजकुमार राव। सिस्का कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाती है और राजकुमार राव भारतीय अभिनेता हैं। मार्लोन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किए हुए किस देश की तरफ से खेलते थे? तो वेस्ट इंडीज। जॉन मगुफुल्ली किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो ये तंजानिया के, ठीक है। तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है इसके डोडोमा। करेंसी है तंजानियन शिलिंग। राष्ट्रपति है जॉन मगुफुली। अब थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड खेल और उसके शुभंकर से संबंधित क्वेश्चनों का देखेंगे, ठीक है। 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? ये क्या है? तो ये रूबीगुला, ठीक। 2022 में होने वाले एशिया पैरा खेलों का शुभंकर क्या है? तो ये फेई फेई। 2022 में होने वाले 19वें एशियाई खेल का शुभंकर क्या है? तो स्मार्ट ट्रिपलेट्स। 2018 में हुए फीफा वर्ल्ड कप का शुभंकर क्या था? तो ये चश्मा पहने भेड़िया। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या है? तो ये मिराई तोवा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि टोक्यो ओलंपिक जो जापान में होना था 2020 के ही नाम से 2021 में जारी होगा, ठीक। 2020 में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है? तो जय और विजय। खेलो इंडिया यूथ गेम जय और विजय। 2018 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम्स का शुभंकर क्या था? बोरोबी। 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेल का शुभंकर क्या है? तो बिग ड्वेन ड्वेन। 2022 में होने वाले शीतकालीन पैरा ओलंपिक्स खेल का शुभंकर सुए सुए रॉन रॉन, ठीक। और ये 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेल का शुभंकर था तो ये बिग ड्वेन ड्वेन। और 2022 में होने शीतकालीन पैरा ओलंपिक्स, थोड़ा सा ध्यान रखना, एक ओलंपिक है और एक पैरा ओलंपिक है, ठीक है। जो ओलंपिक है शीतकालीन 2022 का तो इसे बिग ड्वेन ड्वेन,
और जो 2022 में शीतकालीन पैरा ओलंपिक्स होगा, पैरा ओलंपिक्स, तो ये स्वेन रॉन रॉन, स्वेन रॉन रॉन। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। और आपको मैंने आज खेल संबंधी कुछ उनके शुभंकरों के बारे में बताया। तो अब पढ़ाई दुगना रफ्तार से कर दीजिए ताकि सफलता आपके सामने हो, ठीक है। सो गुड लक, आपका दिन शुभ हो। जाते जाते एक खबर, किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन या उनकी याद में, ठीक है।